कचौड़ी ले लो, गर्मा गर्म कचौड़ी। कचौड़ी ले लो भाई, प्याज वाली स्वादिष्ट कचौड़ी ले लो, ताजा ताजा कचौड़ी ले लो। आओ भाई आओ, आओ बच्चों आओ, आओ बहन जी आओ, आओ भाई साहब आओ। गर्मा गर्म प्याज वाली कचौड़ी खाओ और मजे करो। यूं आवाज देते हुए एक व्यक्ति अपनी साइकिल में चक्कर लगा रहा था। अगर कोई उसे कचौड़ी मांगता, वो उन्हें प्याज कचौड़ी देता था। उस व्यक्ति का नाम था मदन। वो गरीब था और थोड़ा लालची था। एक दिन वो अरे कचौड़ी ले लो, गर्मा गर्म कचौड़ी, प्याज वाले कचौड़ी ले लो। अरे भाई प्याज वाले कचौड़ी ले लो, गर्मा गर्म कचौड़ी कहकर आवाज देते हुए गांव के बाहर आ गया। वहां उसे एक तालाब के पास दो व्यक्ति शीशा लेके बैठे हुए दिखाई दिए। वो सूरज की किरणों को उनके शीशे द्वारा पानी में भेज रहे थे। ये देखकर मदन हैरान रह गया। मदन अपने आप से, वो जो लड़का बैठा है वो तो अपने गांव का गोपी है, लेकिन वो जो सूट बूट पहनकर बैठा है वो दूसरा, वो कौन है? हो ना हो वो जरूर कोई शहरी है। यूं सोचकर उसने अपना साइकिल रोका और उनके पास गया। अरे भाई तुम लोग कर क्या रहे हो? क्यों गोपी तुम क्या कर रहे हो? ये तो भाई अजीब है, ये क्या है? तब गोपी, अरे भैया तुम ना कुछ पूछो ना मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, बस समझ जाओ। तब वो शहरी, अरे भाई जिसे कुछ पता ना हो उसे सब अजीब ही लगता है। ये दुनिया ही अजीब दिखती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? हम मछली पकड़ रहे हैं। तब मदन हैरान होकर, क्या तुम मछली पकड़ रहे हो? अरे मैंने लोगों को जाल फेंक कर मछली पकड़ते हुए देखा है, लेकिन ये तो बड़ा अजीब है, तुम पकड़ कैसे रहे हो? तब वो शहरी, भैया ये एक स्पेशल तरीका है, पानी में उतरकर कीचड़ से लथपथ होने की जरूरत नहीं है, ना जाल फेंकने की जरूरत, ना कांटा डालने की। तब मदन, सच भैया मुझे भी सिखाओ ना, बड़ी मेहरबानी होगी। तब वो शहरी, अरे हम कैसे सिखाएं? ये तो हमारे दादा परदादा ने हमें सिखाया था, अब यूं ही मुफ्त में किसी के भी कहने पर हम उनसे सिखा देंगे हैं? मैं तुम्हें इतना भोला दिखाई देता हूँ? मैंने इसे तो यूं ही सिखा दिया था कि चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये तो मेरे साथ मुकाबला कर रहा है मछली पकड़ने में, अब इसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। तुम 1000 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तब मदन, 1000 रुपए? ठीक है ये लो, कहकर अपनी जेब से 1000 रुपए निकाल कर दिया। शहरी ने उससे पैसे लिए और कहने लगा, भैया ये तो बहुत आसान है, ये सब करतूत इस शीशे का है। तुम भी हमारी तरह बिना हिले डुले सूरज की किरणों को पानी में एक जगह केंद्रित करके पहुंचाओ, बस फिर क्या, मछलियों को लू लगेगी और अपना मुंह खोलकर पानी के ऊपर तैरते हुए आएंगे, बस फिर तुम उन्हें उठा लेना। तब मदन, अरे वाह कमाल का आइडिया है भैया। वैसे अब तक आप कितने मछली पकड़ चुके हैं? तब वो शहरी, भाई तुम्हें मिलाकर पूरे 6 हो गए। तब मदन, क्या मुझे मिलाकर? इसका क्या मतलब हुआ? यानी तुमने मुझे धोखा दिया? भाई ये तो धोखा है, मेरे साथ धोखा हो गया, इसने धोखा दिया, कहकर चिल्लाने लगा। तब वो व्यक्ति, अरे भैया चिल्लाना बंद करो, तुम्हारे पैसे मैं लौटा दूंगा, कहकर उसने गोपी को 500 रुपए दिए और कहने लगा, ये लो भैया तुम्हारे 500 रुपए, वो शीशा देना, इसे देना है। कहकर गोपी के हाथ से वो शीशा ले लिया। तब गोपी वहां से चला गया। तब उसने मदन को वो शीशा दिया और कहने लगा, अब लो इसे पकड़ो और जब तक कोई और बकरा ना फंसे तुम यूं ही खड़े रहो, उसके आते ही तुम अपने पैसे ले लो और यहाँ से चलते बनो, लेकिन तुम उनसे कुछ नहीं कहोगे, समझे? चलो चलो खड़े हो जाओ। तब मदन, भाई ये तो बहुत गलत है, मैं तो कुछ जानने के लिए आया था तुम्हारे पास और तुमने मेरे साथ धोखा किया। भाई तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तुम्हारा सत्यानाश होगा, कहकर वो शीशा पकड़कर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद मदन ने गोपी को दूर से आते हुए देखा। उसके साथ 4 व्यक्ति और थे और सबके हाथ में डंडे थे। शहरी उनको देखकर, अरे वाह सब बकरे एक साथ आ रहे हैं, वैसे सबके हाथ में डंडे क्यों हैं भैया? तब मदन, डंडे इसलिए हैं क्योंकि हम गांव वालों को किसी ने धोखा दिया तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं, वो तब तक नहीं सोते जब तक उसके जान ना ले लें, वो सब तुम्हारी जान लेने आ रहे हैं।
तब वो आदमी, बाप रे, ये लो भैया तुम्हारे सारे पैसे, अब मैं दोबारा इस गांव की तरफ नहीं आऊंगा, कहकर वहां से भाग गया। तब मदन ने उन लोगों को उनके उनके हिस्से के पैसे बांटे और फिर अपने पैसे लेकर साइकिल में वहां से चला गया। ये कहते हुए, हाँ भाई कचौड़ी ले लो, गर्मा गर्म प्याज की कचौड़ी, कहकर वहां से जाने लगा। किस्मतपुरा के गांव में रामू सोमू कहकर दो भाई रहते थे। दोनों उनके परिवार के साथ अगल बगल झोंपड़ी में रहते थे। दोनों उनके पिता का दिया हुआ नारियल के खेतों में काम करते थे। उन नारियल को मार्केट में बेचकर पैसे कमाते थे। रामू अच्छा आदमी था और दान करने का स्वभाव था। मुश्किलों में रहने वालों को उसके पास कितने पैसे रहते थे वो सब कुछ देता था। लेकिन सोमू तो एक नंबर का कंजूस था, बिल्ली को भी भीख नहीं देता था। उसके जैसे ही उसका पत्नी भी थी। एक बार रामू का बेटा बीमार होकर बिस्तर पकड़ लिया। डॉक्टर आकर जांच करके, रामू इसका दिल बहुत कमजोर है, तुरंत ऑपरेशन करना है, तुरंत पैसों का इंतजाम करो, 10 लाख तक खर्चा हो सकता है, कहा। तब क्या करना है रामू को समझ में नहीं आकर रामू ने सोमू को उधार पूछा। तब सोमू, क्या 10 लाख उधार चाहिए? उसके बदले तुम्हारे खेत बेच दोगे? उस खेत का मूल्य तो 2 लाख से भी ज्यादा नहीं रहता है। किसको धोखा करने के लिए देख रहे हो? गांव में बहुत दान किया था ना पहले, जाकर उन सबसे पूछो। अब पैसे चाहिए कह रहा है, 1 रुपए भी नहीं है, अगर है तो भी नहीं दूंगा, कहा। यह सुनकर रामू बहुत दुखी हुआ। अगले दिन रामू नींद से उठकर देखा तो उधर एक छोटा सा मशीन दिखाई दिया। तब रामू उसकी पत्नी से, ये क्या है, कहां से लेके आई हो ये मशीन, किसका है, पूछा। तब उसकी पत्नी, पता नहीं, मैं तो वो मशीन को तुमने लाया होगा समझी, तो फिर उसे तुमने नहीं लाया है क्या? बोली। तब वो मशीन, मैं एक मायावी मशीन हूँ, गरीब लोगों की मदद करती रहती हूँ। आपके बच्चे के मामले में आपको मदद करने के लिए आई हूँ। आप मेरे अंदर नारियल का छिलका डालेंगे तो मैं आपको नारियल का तेल देती हूँ। वो ऐसे वैसे नारियल का तेल नहीं है, मायावी तेल है। अगर उस तेल को सर पर लगाएंगे तो टकला वालों का सर में भी बाल आएगा। अगर वो पिएंगे तो कौन सा भी बीमारी हो वो गायब हो जाएगा। तुम उस तेल को बेचकर पैसा कमाओ और तुम्हारी मुश्किलों का हल निकालो। दोनों उसे एक थैले पर रखकर गांव में आए। उस थैले पर होममेड मैजिकल कोकोनट ऑयल कहकर एक बोर्ड भी लगाए। तब रामू, आइए बाबू आइए, मैजिकल कोकोनट ऑयल बाल नहीं रहने वालों को बाल आते हैं, कौन सा भी बीमारी हो उसे ठीक करता है, एक बार इस्तेमाल करके देखिए, अगर वो सच है तो तभी पैसे दीजिए, आइए बाबू आइए, कहकर पुकारने लगा। तब लोग उनके पास आने लगे। उनके सामने नारियल के छिलके को मशीन में डाला तो तेल बोतल में गिरने लगा। दोनों मिलकर उन बॉटल्स को लोगों को दे रहे थे। कुछ लोग उनके बालों पर लगाने से उनको बाल आने लगा। कुछ लोग उसे पीने से उनका बीमारियां ठीक हो गए। ये बात गांव में फैल गया। अगले दिन से रामू नारियल के छिलकों को मशीन में डालने लगा तो तेल निकलने लगा। बहुत लोग आकर वो तेल खरीद कर जाने लगे। उनको पैसे भी अच्छे से मिलने लगा। उन पैसों से वे उनका बच्चे का इलाज भी करवाए। एक बड़ा सा घर और बंगला भी खरीद लिए। उनका ये विकास को देखकर सोमू वाले ईर्ष्या से जलने लगे। कैसे भी करके उस माया मशीन को चुराने के लिए प्लान करने लगा सोमू। घर में मशीन से रामू, माँ आपकी दया से हम अब अच्छा हाल में पहुंच गए, अब आपका जरूरत हमें नहीं है, आप कहीं और जाकर हमारे जैसे मुश्किल में रहने वालों का मदद कीजिए, कहकर दोनों उनको प्रणाम किए। ऐसे दोनों सोने लगे। उस रात को सोमू रामू के घर में घुसकर उस मशीन को चुरा लिया। उसे ले जाकर उसके घर में रखा। तब उसकी पत्नी, अरे वाह, कितना अच्छा काम किया है तुमने। अब से हम इस मशीन से तेल बनाकर उसे बेचकर उनके जैसे अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बोली।
तब सोमू उस मशीन में नारियल के छिलके डाल रहा था तो उसकी पत्नी दिलचस्पी से देखने लगी, लेकिन उस मशीन में से सांप और बिच्छू निकलकर उनके ऊपर गिरकर काटने लगे। तब वे दोनों बाप रे बाप, बचाइए बचाइए कहकर चिल्लाते हुए उधर से भाग गए। तब वो मशीन हवा में उड़कर दूसरा मुसीबत में रहने वालों को ढूंढते हुए उधर से चली गई।